खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिहार की जहां गोपालगंज में बाढ़ का कहर, बरौली के देवापुर में सारण प्रमुख बांध टूट गया है। NH-28 की तरफ बढ़ रहा है पानी, हजारों की संख्या में लोग फंसे हैं। गोपालगंज में, बरौली के देवापुर में सारण प्रमुख बांध टूट गया है। इसके अलावा मांझागढ़ के पुरैना में भी शरण बांध टूट गया है, जिसकी वजह से गंडक नदी का तेज बहाव NH-28 की तरफ बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने सारण बांध के किनारे बसे हजारों की संख्या में लोगों और गांव की अगर हम बात करें तो वहां पर जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की बातें सामने आ रही हैं। बात आपको बता दें कि गोपालगंज में 4.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव था, जिसकी वजह से जिले में तटबंधों पर कई जगह रिसाव हो रहा था। आज देर रात सिकटिया में रिसाव हो रहा था। उसके बाद सूचना मिली कि बरौली के देवापुर रिंग बांध टूट गया है। रिंग बांध के टूटने की वजह से पानी तेजी से NH-28 की ओर बढ़ने लगा है। इस बांध के टूटने से गोपालगंज के अलावा सिवान और छपरा भी प्रभावित होगा। अरे सर क्या बताएं, कम से कम 25-30 गाँव में दह गया। अभी बहुत आदमी फंसे हैं, बहुत काफी आदमी है, हजारों से ज्यादा आदमी फंसे हुए हैं। रात हमारे 11 से 12 बजे के करीब में ये बांध, जो पुराना बांध है आप देख रहे हैं, यहाँ सामने देख रहे हैं, बांध टूट गया। हमारे गांव के सारे लोग फंसे हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। ये करीब 11-12 बजे बांध टूटा है। रिंग बांध 10 बजे टूटा। कोई सपोर्ट, कोई दबाव नहीं है इधर। बचाव दल अभी भी तो बांध के टूटने की वजह से सारा पानी NH-28 पर आ गया है, जिसके चलते वहां पर मौजूदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है। अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बिहार की ये क्या स्थिति हो रही है? कोरोना, बाढ़, चुनाव के मद्देनजर लगातार हम देख रहे हैं कि कई तरह के यहाँ पर बातें हो रही हैं और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप से कह लीजिए या फिर नॉर्मल रूप से कह लीजिए, बिहार की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जी बिल्कुल, बिहार और बाढ़ का जो नाता है सदियों पुराना है। आपको मैं बता दूं कि बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है काफी भयावह होते जा रही है। लगातार नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश के कारण तकरीबन जो नेपाल से बहने वाली दर्जनों नदियां हैं वो उफान पे है। खासकर अगर हम बात करें तो गंडक और कोसी नदी जो है काफी उफान पे है और गंडक नदी में तकरीबन 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जिसके कारण पानी का दबाव जो है गंडक नदी में काफी है। इसके चलते मोतिहारी, गोपालगंज समेत तकरीबन 3 जो रिंग बांध होते हैं, जो सहायक बांध बनाई जाती है कि आगे क्षति न हो, उनमें दरार आ गया है और टूट गया है। फिलहाल अभी मौके पे जो इंजीनियर है लगे हुए हैं उस बांध को मरम्मत के लिए। लेकिन सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आखिर बिहार ही बाढ़ से अधिक क्यों प्रभावित होता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि बिहार को, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को गंगा नदी बीचों बीच बांटती है और इस गंगा नदी में ही तकरीबन दर्जनों नदियां जो है नेपाल से बहने वाली आके इसमें गिरती हैं। खासकर अगर नेपाल से गिरने वाली नदियों की हम बात करें तो घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये प्रमुख नदियां जो हैं ये आके गंगा में गिरती हैं, जिसके कारण गंगा का जलस्तर काफी बढ़ जाता है। और दूसरी ओर अगर हम दक्षिण दिशा की ओर बात करें तो दक्षिण में बहने वाली जितनी नदियां हैं ये अमरकंटक पहाड़ी से निकल के आती हैं। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी है, साथ ही झारखंड के पठारी इलाकों से निकल के आती है। तो आप देखेंगे कि साउथ और नॉर्थ बिहार के दोनों तरफ पहाड़ हैं, पठार हैं और इन पहाड़ों और पठारों से ही नदियां निकलती है और ये तकरीबन बिहार के मैदानी इलाकों में ये बाढ़ लाती है। खासकर अगर हम बात करें तो जिस तरह की पेड़ों की कटाई हो रही है, रोज पेड़ काटे जा रहे हैं, इससे क्या होता है कि जो नदियां हैं अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और इरोजन बहा के लाती है, सिल्ट बहा के लाती है और नदियां इससे बढ़ती जा रही हैं। तो जो मैदानी इलाका है, जो नदियों के किनारे वाला इलाका है, वो नदी अपने पानी को छोड़ के उन इलाकों में फैल जाता है। जी लेकिन सवाल ये है कि जब 2 बांध टूट गए हैं तो प्रशासन की तरफ से अब तक क्यों कुछ नहीं किया गया है? हजारों लोग इस गांव में बसे हैं जो परेशान हैं। तस्वीर हम देख रहे हैं, लोगों को हम सुन भी रहे थे, क्या कहना था उनका कि अभी तक कोई नहीं आया है, पानी पानी हर जगह दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर घर डूब गए हैं और खाने पीने की कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं रह गई है। क्या राहत शिविरों तक उनको पहुंचा दिया गया है?
जी, प्रशासन दावे करती हैं कि उन तक राहत शिविर पहुंचाया जा रहा है, राहत कार्य उनको पूरा किया जा रहा है, लेकिन अगर गांव वालों की बात करें, अगर लोगों की बात करें तो लोग जो लगातार कहते आ रहे हैं कि उनको पर्याप्त सुविधाएं जो है प्रशासन की ओर से नहीं मिल रहा है। फिलहाल जहां पे रिंग बांध टूटी है, बड़ौली का रिंग बांध, वहां पे इंजीनियर मौजूद हैं और लगातार उस बांध की मरम्मती का काम चल रहा है। फिलहाल तो अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे बरसात और आएगी नदियों का वेग और बढ़ेगा और जो पानी का लेवल है और बढ़ेगा और क्यूसिक पानी जो छोड़े जाएंगे तो लगातार तकरीबन बहुत सारे जो सहायक बांध होते हैं और टूटने की खबर और आएगी। जी, तो अभी मुश्किलें कम नहीं हैं और भी ज्यादा चुनौती है जिसका सामना करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।